स्टूडेंट सीबीएसई के द्वारा जो है आप लोगों का जो है सिलेबस कितना रिड्यूस किया जाएगा, इस चीज़ को साइट पे दे दिया गया है। वहीं से टॉपिक हम लेकर के आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को किस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वो देखेंगे इंग्लिश का। तो इंग्लिश के अंदर जो है जब इंग्लिश ग्रामर में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए यूज ऑफ पैसिव वॉइस, क्लॉज, नाउन, एडवर्ब क्लॉज, कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव, उसके बाद प्रीपोजिशन, ये आपको जो है नहीं पढ़ना है। इन टॉपिक को क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा आप। उसके बाद आ जाइए आप लिटरेचर के अंदर। लिटरेचर में जैसे कि फर्स्ट फ्लाइट का, तो फर्स्ट फ्लाइट में आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मॉजबिल, द ऑटर, फॉर एनी गैर गोरी, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंदर। तो इसमें जो आपको जो है मिडनाइट विजिटर्स हो गया, उसके बाद जो है क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट हो गया, बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ये इंग्लिश के अंदर हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है इसमें आएंगे, नेक्स्ट जो है हमारा वो हो जाएगा आपका इसके अंदर हिंदी के अंदर। तो हिंदी में देखिए आपको जो है क्षितिज भाग 2 काव्यखंड, इसमें जो है आपको जो है जैसे कि देव, आत्मकथ्य, यह, दंतुरित, मुस्कान, फसल, छाया मत छूना, संगतकार, एक कहानी, यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा के विरोधी, ठीक है। इन टॉपिक को क्या करना है, छोड़ देना है। उसके बाद गद्यखंड में एक और है यतेंद्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत, भदंत 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 आनंद, कौशल्यानंद की संस्कृति, ये इन टॉपिक को मत पढ़िएगा। अब ये तो क्षितिज के अंदर हो गया। अब कृतिका जैसे है, उस कृतिका भाग 2 में जैसे कि अहथ्या, झूलनी, हेरानी, होराम और मैं क्यों लिखता हूँ, ये टॉपिक जो है आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो है आप आ जाइए, जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका है, जैसे कि इसमें आएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आपका इसमें जो है जैसे कि व्याकरण में अलंकार आपको नहीं पढ़ना है। पद खंड के अंदर जो है बिहारी के दोहे हो गया, महादेवी वर्मा के मधुर मधुर मेरे, दीपक जल, वीरेंद्र डंगपाल के तोप, रविन्द्रनाथ ठाकुर का आत्मत्राण, ये नहीं पढ़ना है। गद्यखंड में हम लोग क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, डायरी का एक पन्ना, तीसरी कसम के शिल्पकार, शैलेंद्र और गिरगिट, अंतोन चेखव के गिरगिट और रविंद्र केलकर पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, इस टॉपिक को हम लोग को क्या करना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट जो है हमारा जो है इसको हम लोग देखते हैं मैथ में का टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में जब आप रियल नंबर में जाएंगे तो उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हम लोग पढ़ते थे, सबसे फर्स्ट टॉपिक ही था, उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद आप जब अलजेब्रा में जाएंगे तो पोलिनोमियल के अंदर जो है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम, डिवीजन एल्गोरिथम का जो सिंपल प्रॉब्लम है पोलिनोमियल का, जिसके अंदर रियल कोफिशिएंट वगैरह को पढ़ते थे, उसको छोड़ देना है। जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जाएंगे तो वहाँ पे जो है 3 मेथड पढ़ा जाता था, उसमें एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्या करना है, छोड़ देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप आइएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, इसको छोड़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो है आपको जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल छोड़ देना है। और जब ज्योमेट्री में हम लोग आएंगे तो उसमें देखिए कौन कौन सा जो थ्योरम प्रूव करने वाला है जिसको नहीं पढ़ना है आपको। तो सबसे फर्स्ट में जो है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, उसके बाद स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, इसको छोड़िएगा आप। उसके बाद सर्कल में आपको पढ़ना है सारा चीज़। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, जैसे कि एक ट्रायंगल के सिमिलर दूसरा ट्रायंगल जो हम लोग बनाते थे, उस टॉपिक को क्या करना है, छोड़ देना है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो है जब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे तो उसमें जो है रेशियो व्हिच वेयर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये जो रेशियो हम लोग पढ़ते थे जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो रिलेशन वहाँ पे डिफाइन करते थे, उसको क्या करना, नहीं पढ़ना है। उसके बाद आइडेंटिटी में हम लोग जो है वहाँ पे देखेंगे जो कंप्लीमेंट्री एंगल, जो ट्रिगोनोमेट्रियल रेशियो के अंदर जो कंप्लीमेंट्री एंगल है उसको नहीं पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस जो है आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें जो चेंज नहीं किया गया है।
अब आइए मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि जो सर्कल से रिलेटेड एरिया है वो, ठीक है, जिसके अंदर जो सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है उस प्रॉब्लम को नहीं पढ़ना है। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर जो फ्रस्टम ऑफ कोन, इसको आपको जो है नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में, तो उसमें जो आपको स्टेप डेविएशन मेथड से जो मीन निकालते थे वो प्रोसेस आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो हम लोग जो है CF का ग्राफ खींचते थे उसको भी नहीं देखना है। प्रोबेबिलिटी में आपको हर टॉपिक पढ़ना है, उसमें किसी भी तरीके का चेंजिंग नहीं किया है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट आपका है साइंस के अंदर। तो साइंस में क्या है, जो सबसे पहले जो है आपका यूनिट फर्स्ट में नेचर एंड बिहेवियर है, जो केमिकल सब्सटेंस के अंदर, तो उसमें मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर जो है बेसिक मेटलॉजिकल प्रोसेस, कोरेजन और इट्स प्रिवेंशन, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। कार्बन और कंपाउंड्स में आपको जो है नोमेनकल्चर नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ना है, और दूसरा चीज़ जो आपको इसमें नहीं पढ़ना है वो डिफरेंस पढ़ना है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में। उसके बाद इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज और यूज, उसको जो है छोड़ना है। और सॉप और डिटर्जेंट से रिलेटेड जो है टॉपिक आपको नहीं देखना है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे वर्ड ऑफ लिविंग में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स में। उसके अंदर जो टॉपिक आपको जो नहीं देखना है वो है ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट, जिसके अंदर हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल का, नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये टॉपिक को आप छोड़ देंगे, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, जो यानी कि जो बेसिक जो उसके बारे में हम लोग को देखना था उस कंसेप्ट को छोड़ दिया गया है। नेचुरल फेनोमेनन में आप आइएगा, तो नेचुरल फेनोमेनन में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये फिजिक्स के अंदर आता है। इस टॉपिक में जो है आपको जो है लेंस का क्या फंक्शन है ह्यूमन आई के अंदर, डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है, उसको कैसे करेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन क्या है स्फेरिकल मिरर का और लेंस का, इसको हम लोग को नहीं देखना, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके बाद आपका है इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके अंदर आपको जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, DC, AC करंट, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, उसके बाद AC एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इसको हम लोग को नहीं देखना है। आइए अब और आगे देखते हैं। तो आगे है आपका नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस जिसके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी देखते हैं आप लोग, इसमें क्या है, जो एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म, जैसे कन्वेंशनल हो गया, नॉन कन्वेंशनल हो गया, ठीक है, जिसके अंदर फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल्स वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इन टॉपिक को यहाँ पे नहीं देखना है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी कुछ डिलीट किया गया है, लेकिन जो है प्रैक्टिकल तो स्कूल में करवाया जाएगा, इसलिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब आ जाइए आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो है, जिसके अंदर हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं, हिस्ट्री में क्या क्या जो है हटाया गया है। तो देखिए हिस्ट्री के अंदर जो है आपका जो है यहाँ पे जो टॉपिक हटाया गया है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री में, जिसमें सेक्शन 2 के अंदर जो है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ठीक, जिसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है। जैसे चैप्टर 3 में है आपका द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, और चैप्टर 4 के अंदर क्या है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें जो है इस चैप्टर को जो है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, चूजन चैप्टर टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट एंड नॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो है स्कूल में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 3 में, जिसमें एवरीडे लाइफ, कल्चर, पॉलिटिक्स, चैप्टर 5 में प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये पूरे चैप्टर को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ज्योग्राफी में आइए आप, ज्योग्राफी में आपका जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये पूरे कंप्लीट चैप्टर को हटा दिया गया है। उसके बाद जो है वाटर रिसोर्सेज के अंदर भी जो है आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है, लेकिन मैप से रिलेटेड टॉपिक्स जो है आपको एग्जाम में आ सकते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसके अंदर भी वही किया गया है, जो मैप आइटम जो है उसको आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ों को नहीं देखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन और कास्ट, चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, एंड चैप्टर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इन सारे चैप्टरों को हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है। और अब आइए
अब आ जाइए हम लोग जो है यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर में जो टॉपिक आप लोगों को नहीं देखना है, उसमें सबसे पहले यूनिट 4 के अंदर जो है स्क्रैच एंड पाइथन। उसमें अल्टरनेटिव फर्स्ट में आपको स्क्रैच, रिवीजन, बेसिक ऑफ स्क्रैच, स्प्राइट, टेम्पो, वेरिएबल, इवेंट, कोऑर्डिनेट्स एंड कंडीशनल्स, ड्राइंग विथ इटरनेशंस, अपडेट वेरिएबल्स, उसके क्रिएट गेम्स, ये जो आपको है अल्टरनेटिव 1 के अंदर जो आ रहा है। और अल्टरनेटिव 2 में जो है पाइथन के अंदर आ रहा है, जैसे कि रिवीजन ऑफ पाइथन्स बेसिस, कंडीशन, इफ, इल्ज स्टेटमेंट, लूप, उसके बाद जो है सिंपल प्रोग्राम। इन सारे टॉपिक को क्या करना है हम लोग को नहीं देखना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे बहुत सारे टॉपिक जो है यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है स्कूल के असेसमेंट एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। जो स्कूल के अंदर जो एग्जाम होता है, जो प्रैक्टिकल वगैरह बनाते हैं आप लोग, उन सब में ये आएगा, ठीक है ना। तो जो बोर्ड के हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, बोर्ड के पर्पज़ से जो आप लोगों को पढ़ना है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा कवर करने का, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लगभग 30% सिलेबस जो है कम कर दिया गया है, ठीक है। और जो स्कूल के अंदर होगा तो स्कूल में आपको इतना टाइम मिल जाता है, ठीक है, उसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड में जो है कोई भी इफ़ और बट वाली बात नहीं रहेगी। वहाँ पे आप जो अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएंगे वही जो है वहाँ पे आपको मतलब जो है लिखना होगा। इसलिए जो है अच्छी तरीके से आप सिलेबस पर ध्यान दीजिए और मिनिमम जो है आप अपना एक रूटीन सेट कीजिए, जिसमें अभी लॉकडाउन है तो हर पेपर को 2 घंटे का टाइम आप दीजिए, जिससे कि मतलब आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है। और इस को है, चूँकि ये सिलेबस से रिलेटेड है, क्या क्या हटा है, इसलिए कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम बच्चों तक जो है ये